सबसे डरावना अनुभव जब मैं छोटा था, तब मैं अक्सर अपने दादा दादी के घर जाया करता था। उनका घर बहुत पुराना और सुनसान इलाके में था। एक बार जब मैं वहां पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। बस मैं और दादी लिविंग रूम में बैठे थे। तभी मेरे मन में एक सवाल आया और मैंने दादी से पूछा, दादी, आपके जीवन का सबसे डरावना अनुभव क्या था? दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, है तो, लेकिन तुम छोटे हो, समझ नहीं पाओगे। उनकी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने जिद पकड़ ली और दादी से कहानी सुनाने की मिन्नत करने लगा। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन डर जाओ तो मुझे दोष मत देना। मैंने हंसते हुए हामी भर दी। दादी ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है असली राक्षस कैसे दिखते हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, टीवी में देखा है। वे लाल रंग के होते हैं और उनके सिर पर बड़े बड़े सींग होते हैं। दादी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन इतना ही नहीं, उनकी जीभ 2 भागों में बंटी होती है। हाथ नुकीले पंजों जैसे होते हैं और उनके नाखून इतने तेज होते हैं कि किसी भी चीज को काट सकते हैं। उनकी सांस में भी मौत की गंध होती है। दादी इतने विस्तार से बता रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद राक्षस को देखा हो। मैं थोड़ा डरने लगा। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने सच में उसे देखा था। दादी का डरावना अनुभव दादी ने बताया कि कुछ साल पहले उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। बेहोशी के दौरान उन्होंने देखा कि एक लाल रंग की भयानक आकृति उनकी ओर आ रही थी। वह इतना करीब आ गया कि उसका डरावना चेहरा साफ दिखने लगा। तभी उसने गहरी आवाज में कहा, समय आ गया है, मेरे साथ चलो। दादी ने हिम्मत से कहा, नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? राक्षस गुस्से में गरजा, चुप रहो और मेरे साथ चलो। दादी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, नहीं। तभी अचानक छत से एक बड़ा सा भयानक मुंह निकला और गूंजती आवाज में बोला, कभी किसी ने मुझे इनकार नहीं किया, तुम पछताओगी। इसके बाद दादी की बेहोशी टूटी और वे होश में आ गईं। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पता चला कि वे 2 साल तक कोमा में थीं। जब वे ठीक होकर घर लौटीं तो उन्हें पता चला कि उनके छोटे भाई को फेफड़ों का कैंसर हो गया था और उसकी हालत बहुत खराब थी। दादी जब उससे मिलने गईं तो उसने घबराते हुए कहा, तुम्हें पता है, जिस रात मैं बीमार पड़ा उस रात मैंने सपने में एक लाल राक्षस देखा था। वह मुझसे कह रहा था, अगर वह दादी नहीं आना चाहती तो तुम उसकी जगह चलो। ये सुनकर पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। डरावनी रात दादी की कहानी खत्म हुई तो मैं भी संतुष्ट होकर बिस्तर पर चला गया। लेकिन मैंने खुद को थोड़ा ज्यादा बहादुर समझ लिया था। कहानी सुनने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद अचानक मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई, पर मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। मैंने घबराकर घड़ी देखी। समय था रात 4:61। ये कैसे हो सकता है? घड़ी में 61 मिनट तो होते ही नहीं। डर के मारे मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी फैली, मेरे सामने वही लाल राक्षस खड़ा था। लंबी धोमुही जीभ, सिर पर बड़े बड़े सींग और भयानक आंखें। मैं घबराकर चिल्लाया और कंबल में छिप गया। तभी मुझे अपनी बाईं बाजू पर तेज दर्द महसूस हुआ। एक भारी भरकम आवाज कानों में गूंजी, तुम्हारी दादी को मना नहीं करना चाहिए था। अगले ही पल मेरे दादा लाठी लेकर कमरे में दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक वह राक्षस गायब हो चुका था। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उस रात के बाद से मेरी बाईं बाजू पर 3 लंबे गहरे जख्म के निशान हमेशा के लिए रह गए।